अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, एक नहायत ही खतरनाक वबाई मर्द ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसका सबसे पहला केस 1 दिसंबर 2019 को वुहान में मंजर आम पे आया और आहिस्ता आहिस्ता इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की बेएहतियाती की वजह से अब तक ये 200 ममालिक में फैल चुका है, जिसकी वजह से 4,65,915 कंफर्म केसेस सामने आए हैं और 21,031 लोग खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया और लाविया ने मुसलमान खवातीन के निकाब पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से मुस्लिम खवातीन को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन ममालिक का कहना है कि अगर खवातीन निकाब करती हैं तो इनका चेहरा वाज़े नहीं होता। क्या मालूम हिजाब में कोई औरत है या मर्द या कोई दहशतगर्द। जब कोई औरत निकाब करती है तो गैर मुस्लिम इसका निकाब खींच लेते हैं। इन मासूम खवातीन को मारते पीटते हैं। क्या इन ममालिक के कानून के मुताबिक मासूम लोगों को मारना जायज है? इस्लाम तो इसकी हरगिज इजाजत नहीं देता। नाजरीन, अल पासो टेक्सास, मीना डेटलैंड मैक्सिको, क्रिस्टचर्च न्यूजीलैंड जैसे सैकड़ों शूटिंग के वाकयात मगरबी ममालिक में हुए। क्या वो सब हिजाब पहनती ख्वातीन ने किए या गैर मुस्लिम दहशतगर्दों ने किए? मुसलमान अमन पसंद होते हैं, अलबत्ता जो अपने ऊपर मुसलमान होने का गलाफ ओढ़ के दरंदू जैसी हरकत करते हैं, वो इंसान क्या जानवर से भी कमतर होते हैं। इस्लाम एक आलमगीर मजहब है और इसका हर अमल इंसान और इंसानियत की भलाई के लिए होता है। जो ममालिक मुसलमान खवातीन को हिजाब पर पाबंदी लगाते हैं, खवातीन की बेहुरमती करते हैं, अब इन ममालिक की तमाम अवाम ने वबाई मर्ज से बचने के लिए नकाब किया हुआ है। अब इन ममालिक के हुक्मरानों से सब पूछे कि अब वो सारी पाबंदियां कहाँ गई? क्या अब दहशतगर्द अपना चेहरा छुपा के खुदा न खास्ता अपने नाकाम मकासद में कामयाब नहीं होंगे? अब लोगों के चेहरों की शनाख्त कैसे करोगे? अब यही ममालिक नित नए फैशन के मार्क्स बना रहे हैं ताकि लोग खुशी खुशी ज्यादा से ज्यादा चेहरे को कवर कर सके। ये वबाई मर्ज न सिर्फ छूत का मर्ज है, बल्कि इसके जरासीम हवा से उड़कर कहीं दूर जाके अपना असर दिखा सकते हैं। इसी वजह के पेशे नज़र दुनिया के तमाम इवेंट्स को ख़त्म या मुलतवी कर दिया है। मिसाल के तौर पे फार्मूला रेस, फुटबॉल लीग मैचेस, यूरो 2020, रग्बी और PSL मैचेस, पाकिस्तान डे वगैरह। अलबत्ता ओलंपिक की शमा को खाली स्टेडियम में लगाया गया ताकि लोगों का हजूम इकट्ठा ना हो और ये वबाई मर्ज ना फैले। यूनेस्को के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक ने अपने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी हैं। अक्सर दफातर भी बंद हैं। जो अहम दफातर खुले हैं इनमें भी अमला महदूद है। तो नाजरीन, जब कश्मीर में लॉकडाउन हुआ तो पाकिस्तान के सिवा किसी ने सच्चे दिल से आवाज नहीं उठाई। अब पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई है। अब दुनिया के जालिम हुक्मरानों को पता चलेगा कि कश्मीरियों पे क्या गुजर रही है। नाजरीन, 19 मार्च 2020 को फिर से हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी को नमाज के लिए बंद कर दिया गया।
कुछ लोगों का कहना है कि मस्जिद को इसलिए बंद किया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान जब क्राउन प्रिंस बने तो जिन 300 शहजादों ने इनके हाथ पे बैत नहीं की थी, उन्होंने मस्जिद उल हराम में तख्त नशीन होके लोगों से बैत लेने का मंसूबा बनाया। मस्जिद उल हराम में इन शहजादों की साजिश को खत्म करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद उल हराम को नमाज के लिए बंद कर दिया है और इन 300 शहजादों को कैद में डाल दिया है। अब मस्जिद उल हराम बंद होने में क्या सच्चाई है, ये तो सऊदी हुकूमत ही बेहतर बता सकती है। यह वक्त गुजरने के साथ साथ सच्चाई मंजर आम पे आएगी। अलबत्ता दुनिया में तमाम मज़हब की इबादत गाहों को बंद कर दिया गया है। ऐसे हालात में घर पे इबादत करने में कोई हर्ज नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। इसके अलावा काफी ममालिक ने लॉकडाउन कर दिया है। इज्तिमात, शादी ब्याह और बाकी तमाम तकरीबात को मुलतवी कर दिया गया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वबाई मर्ज से बच सके। इस्लामी अहकामात के मुताबिक वबाई इमराज के इलाज के बारे में आप मेरी पहले की बनाई हुई वीडियो देख सकते हैं। पाकिस्तान में 26 फरवरी को ईरान से पहला केस आया और अब पाकिस्तान भर में 1535 मरीज इससे मुतासर हो चुके हैं, जिनमें 5 सेहतयाब हो चुके हैं और 7 वफात पा गए हैं। लोगों से अपील है कि मज़ारों पे फिलहाल ना जाए, आपस में फासला रखें, दूर से सलाम करें, कोहनियाँ भी ना मिलाएं, क्योंकि कोहनियाँ मिलाने से फासला कम हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें और घरों से अशद जरूरत के तहत निकलें। इस नाजुक वक्त में जहां हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हुकूमत के इक़दामात पे अमल पैरा होना चाहिए, वहाँ अक्सर लोग मास्क और खुराक की जखीरा अंदोजी कर रहे हैं और ब्लैक में सेल कर रहे हैं। स्कूलों ने अगले 4 माह की फीस मांगना शुरू कर दी है। अगर पढ़े लिखे हुए तबके का ये हाल है तो बाकी अवाम से हम क्या तवक्का कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए। लोगों पे मुश्किल वक्त आन पड़ा है। ऐसे लोगों को हवस और लालच से बाहर निकलकर इंसानियत का दामन पकड़ के लोगों की मदद करनी चाहिए। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों और दफातर में इसलिए छुट्टियां की गई हैं कि लोग सुकून से घरों में बैठे, घूमने फिरने नहीं जाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। इटली की मिसाल हमारे सामने है। वहाँ पर भी जब लोगों को छुट्टियां की गई तो वो घरों में बैठने की बजाय घूमने फिरने के लिए निकल पड़े, जिसकी वजह से वहाँ बीमारी और ज्यादा फैल गई। अगर टीचर को पढ़ाने का इतना ज्यादा शौक है तो ऑनलाइन पढ़ाएं। कहने को तो हम जिंदा कौम है, लेकिन हमारी सूरत हाल देखकर दुनिया हम पर हंस रही है। हमारी कौम को हुकूमत पाकिस्तान ने आइसोलेशन में रहने का कहा तो ब्रांड्स ने सेल लगा दी और इन दुकानों पे लोगों का हजूम बढ़ गया। तो नाजरीन, अगर कोई ये वबाई मर्ज में लाहक हो तो जल्द अज जल्द अपना टेस्ट कराए और अपने आप को आइसोलेट करे, यानी कि अलहदा रहे, ताकि आपके प्यारे सेहतमंद और तवाना रहे। वबाई मर्ज की अलामात होने की सूरत में टेस्ट और इलाज कराना कोई शर्म की बात नहीं। अगर कोई इस बीमारी को छुपाना चाहता है, अपना टेस्ट या इलाज न कराने पे बाजिद है, तो अपना और अपने प्यारों का नुकसान करता है। हर इंसान की ये कोशिश होनी चाहिए कि इसकी वजह से कोई और इंसान तकलीफ या बीमारी में मुब्तला ना हो। अगर कोई शख्स टेस्ट न कराने पे बाजिद हो तो 1166 यानी 1166 पे फोन करके फौरी इतला दे। इस महलक बीमारी से बचने के लिए सरकारी दफातर की अहम मीटिंग भी ऑनलाइन हो रही है, ताकि इस बीमारी को ज्यादा फैलने से रोका जा सके। आजकल तकरीबन हर पाकिस्तानी नीम हकीम बना हुआ है। मुझे व्हाट्सएप पे एक ऑडियो मिली जिस पे एक आदमी अपने आप को डॉक्टर कह रहा था। उसने कहा कि सिगरेट पीने वालों पे इस मर्ज का असर नहीं होता। मैं इससे सवाल करती हूँ कि सिगरेट से फेफड़े कमजोर होते हैं और ये मर्ज कमजोर फेफड़ों वालों पर ज्यादा असरअंदाज होता है, तो क्या सिगरेट पीने से आदमी सेहतयाब होगा या मौत की तरफ कदम बढ़ाएगा? नाजरीन, आप मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट्स में बताइएगा। नाजरीन, चीन में जिन लोगों की अमवात हुई, इनमें से ज्यादातर लोग सिगरेट पीते थे। अगर आप भी इस वबाई मर्ज पे बहस करना चाहते हैं तो पहले किसी बायोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट या किसी अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट से इसके बारे में मालूमात लें, फिर किसी की रहनुमाई करें। नाजरीन, महरीन कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और इस्लाम में है
کہ مشکل وقت میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ پاکستان میں متاثرہ لوگوں کو بھی باقی ممالک کی طرح کوارنٹائن کیا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کی کم عقلی کی وجہ سے کچھ لوگ قرنطینہ سینٹر سے بھاگ گئے ہیں، جو کہ تندرست لوگوں میں بیماری پھیلانے کا سبب بنیں گے۔ پاکستانی عوام کو اشتعال انگیزی سے بچنا چاہیے۔ ابھی فی الحال جرمنی، برطانیہ اور امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اس وبائی مرض سے بچنے کی ویکسین بنائی ہے اور یہ اگلے 18 ماہ میں مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ کسی بھی انسان کو خدا نہ خواستہ یہ مرض زندگی میں ایک سے زیادہ دفعہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جاپان میں ایک خاتون جس کو یہ وبائی مرض لاحق ہوا، پھر وہ ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ ٹھیک ہو گئی، اس کے ٹھیک ہونے کے بعد ٹیسٹ منفی آیا، چند دن بعد اس کو یہی مرض دوبارہ ہو گیا۔ ایسے اور 4-5 کیسز منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ابھی مشکل وقت ہے کیونکہ اس مرض کی ویکسین نہیں بنی، لیکن جب اس کی ویکسین بن جائے گی تو علاج آسان ہوگا انشاءاللہ۔ میڈیا کو چاہیے کہ سنسنی پھیلانے کی بجائے اچھی خبریں بھی دے۔ جہاں 1,14,000 لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں اور چائنا میں ایک خاتون جس کی عمر 103 سال تھی وہ بھی صحت یاب ہوئی۔ اچھی خبریں بھی دینی چاہیے تاکہ سنسنی نہ پھیلے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں نئی آنے والی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔